हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश स्टील एज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से कंपनी में काफ़ी टाइम से तेज़ी देखी जा रही थी, सो बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ पे परेशान भी थे कि हमसे बाइंग नहीं हो पा रही है और हम इसको खरीद नहीं पा रहे हैं। तब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आप इस शेयर में करेक्शन आनी चाहिए, जब ये शेयर 7 रुपये का हाई बनाया था। और उसके बाद से दोस्तों इसमें काफ़ी करेक्शन आई और बहुत सारे लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने लगाया भी होगा इसमें पैसा, क्योंकि शेयर कंटिन्यू मूव कभी नहीं जाता कि क्यों लगातार बढ़ता रहे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। और उसके बाद जैसे 2-3 हफ्ते अगर लगातार मूव आती है तो उसके बाद एक करेक्शन जरूर आती है। तो ये आप लोगों के लिए एक सीखने वाली चीज है कि अगर किसी भी शेयर में लगातार मूव आ रही है तो फिर हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर जब वो शेयर 15 से 20% डाउन आता है फिर वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। बट दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ नाराज हो रहे थे कि हम बाय नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि शेयर अब नीचे ही चला जा रहा है, कितना नीचे जाएगा। सो दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक पेशेंस बना के रखना होगा, हमें घबराना नहीं चाहिए। और कोई शेयर अगर नीचे जाता है तो फिर ऊपर भी जाता है। तो इसलिए ये मैंने शेयर आपको बहुत छोटे प्राइस पे रिकमेंड किया था, करीबन 2-3 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था। और वहां से दोस्तों उसने 7 रुपए का हाई बनाया। जिसने भी एंट्री ली होगी तो उसको बहुत अच्छा फायदा हो रहा होगा। सो दोस्तों, शेयर मार्केट में एक यही है, जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो उसका जब हम सोच के चलते हैं कि और बढ़ेगा तो जिससे अपना प्रॉफिट डाउन हो जाता है। तो हमें ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बट कहीं कहीं दोस्तों जरूर ऐसा होता है कि किसी शेयर में कंटिन्यू तेजी देखी जाती है, वो दोस्तों एक तरीके से कुछ गेम चल रहा होता है या कुछ ऐसी इंटरनल न्यूज वगैरह होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। बट मैक्सिमम ऐसे ही होता है कि किसी अगर 2-3 हफ्ते से अगर शेयर में ट्रेंड अप साइड चल रहा है तो आप वहाँ पे बेच के थोड़ा सा इंतजार करें और फिर एंट्री करें। और अगर लगता है कि नहीं हमें बेचना नहीं है तो फिर अगर 10-15-20% की डाउन साइड आती है तो उससे घबराना नहीं है। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और, कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सो दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट ही एक एक पौधे की तरह होता है, किसी हम छोटे से शेयर को अगर खरीदते हैं तो वो दोस्तों लॉन्ग टर्म में ही हमें बहुत अच्छा रिटर्न देता है। हम लेके उसको भूल सकते हैं, जिससे हमारे माइंड में टेंशन ना हो कि जब शेयर ऊपर नीचे होता है, ऊपर गया तो हम खुश हो जाते हैं, नीचे होता है तो फिर हम टेंशन होने लगती है कि हमारा प्रॉफिट डाउन हो रहा है या हमारा पैसा कम हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट ही एक रिस्क तो दोस्तों रहता ही है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, सो दोस्तों कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत सारी फील्ड में कंपनी काम करती है। और इस तरह की कंपनी को दोस्तों कुछ टाइम में ग्रो होने में बहुत जल्द ग्रो कर सकती है। और अगर किसी ने इसके साथ पार्टनरशिप कर ली, किसी बड़ी कंपनी ने या किसी बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी छोटी सी कंपनी में अगर पैसा लगा दिया तो ये कंपनी बहुत जल्दी ऊपर ग्रोथ कर जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसके प्रोडक्ट ही इस तरीके के हैं। आप देख सकते हैं कि रेलवे कोचेस, रेफ्रिजरेटर, डेयरी, पाइपलाइन और केमिकल, फूड, शुगर, ऑयल एंड गैस, बहुत सारे प्रोडक्ट में कंपनी काम करती है। और आने वाले टाइम में दोस्तों जिस तरीके से गवर्नमेंट मेड इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस है, तो उस तरीके से ये कंपनी कमाल करती हुई दिख सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और इसके अलावा हीटिंग एलिमेंट्स, हीट एक्सचेंजर, वॉल्स, फ्लूइड पाइपिंग, पंप्स, कंडेंसर, ये सारे के सारे दोस्तों रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होते हैं, तो ये भी कंपनी कंपोनेंट बनाती है। साथ ही दोस्तों बात करें इसके हम कारोबार की, तो करीबन 5.4 और 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, और जो कि लो था 5.25, हाई है 5.4। और इसका 52 वीक रेंज की बात करें तो 0.7 है, हाई है 7। और करीबन दोस्तों 58% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, और ट्रेडिंग आप देख सकते हैं कि 16 लाख के आसपास यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और बात करें अगर इसके हम चार्ट की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट 1.5 रुपए के आसपास से उठ के ये शेयर, और इसने 7 रुपए का हाई बनाया, उसके बाद फिर ये 5 रुपए
का यहाँ पे बेस बनाया, 5 रुपए से नीचे नहीं गया है, उसके बाद फिर से ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया है। सो कोई भी शेयर में इसी तरीके से मूवमेंट आती है, ऐसा नहीं होता है कि केवल ऊपर की तरफ चढ़ जाए, ऊपर की तरफ ही देखने को मिले। सो दोस्तों पेशेंस रखिए, और अगर जिसको पेशेंस नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि क्या हम प्रॉफिट बुक कर लें, तो मैंने उनसे बोला था हाँ बुक कर सकते हैं। तो जिन्होंने बुक किया होगा तो वो फिर यहाँ पे दोबारा एंट्री जरूर ले सकते हैं इस समय। और रिसेंटली जो कि इनकी Q2 के जो नंबर आए हुए थे, यहाँ पे करीबन 66% की यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ देखी गई है। और बात करें दोस्तों यहाँ प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास में करीबन 48% का स्टेक है, और FII का यहाँ पे 2.18, और पब्लिक के पास में 50%। सो दोस्तों पब्लिक के पास में 50% स्टेक होना बहुत बड़ी बात है, और अगर ये शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आप इसको पकड़ के होल्ड रखिए, बेचना नहीं है। साथ ही अगर इसके हम परफॉर्मेंस की बात करें, प्राइस परफॉर्मेंस की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 मंथ में इस शेयर ने हमें पैसे हमारे डबल कर दिए थे, क्योंकि वो तो अब गिरावट आ गई है, अदरवाइज यहाँ पे 200% होता, और 3 इयर्स में दोस्तों इसने 1000% के रिटर्न दे दिए हैं ऑलमोस्ट। और बात करें वॉल्यूम एनालिसिस की, तो आप देख सकते हैं कि 29 लाख का वॉल्यूम देखा गया, यस्टरडे 47 लाख का वॉल्यूम देखा गया, 1 वीक का एवरेज 53 लाख का वॉल्यूम देखा गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भारी वॉल्यूम वॉल्यूम देखा जा रहा है यहाँ पे। साथ ही बात करें यहाँ पे FII की, तो FII की होल्डिंग इन्होंने बिल्कुल कम नहीं करी है, जो इनके पास थी वही उसी को मेंटेन किए हुए हैं। और प्रोमोटर्स के पास भी जो भी स्टेक था उसमें कोई भी घटा बढ़ी नहीं करी है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोमोटर्स अपने शेयर बेच रहे होते हैं तो एक नेगेटिव बात होती है, बट अगर मेंटेन किए हुए तो दोस्तों ये भी अच्छा है कि इन्हें अपनी कंपनी के ग्रोथ पे उम्मीद है, और आगे चल के ये शेयर आपको कमाल करता हुआ दिख सकता है। साथ ही दोस्तों हमें आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, हम आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, पर आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। सो दोस्तों आप लोगों के लिए एक चीज़ लेके आया हूँ मैं, कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी दबाते हैं, तो हम आपको ये लैपटॉप टेबल देंगे जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 10,000 अचीव होते हैं। तो आप हमारे चैनल ट्रेडिंग में अतुल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि इसके आप फंडामेंटल भी बताइए, और आप ये बेकार शेयर है, फंडामेंटल तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो एक फंडामेंटल के बारे में भी बता देते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 5 साल की इनकी बैलेंस शीट है, और मार्च 2017 में करीबन 150 करोड़ का लॉस था, 151 करोड़ का लॉस था, जो कि इस समय दोस्तों 50 करोड़ का प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। सो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। सो दोस्तों अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर जरूर करिए, और साथ ही दोस्तों जो कंपनी के Q3 के जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें कंपनी को यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने की उम्मीद है, और जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट हैं तो शेयर आपको काफ़ी अच्छा कर सकता है Q3 में। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।